हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे डेली यूज़ वोकेबलरी लर्निंग का डे 4 है। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे 12 बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट वोकेबलरी वर्ड्स। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। उससे पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है आर्टिकल। आर्टिकल एक नाउन है जिसके दो मीनिंग होते हैं। फर्स्ट मीनिंग होता है लेख, आलेख या निबंध, और सेकंड मीनिंग होता है वस्तु, चीज़ या सामान। सिनोनिम वर्ड्स हैं फर्स्ट मीनिंग से ऐसे, स्क्रिप्ट, पेपर, रिपोर्ट और स्टोरी, और सेकंड मीनिंग से सिनोनिम वर्ड्स हैं आइटम, ऑब्जेक्ट, थिंग, कमोडिटी और प्रोडक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन द मिसयूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन टुडेज़ न्यूज़पेपर। आज के अखबार में सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर एक दिलचस्प लेख है। तो ये तो फर्स्ट मीनिंग से इसका एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल है, शी सेल्स स्मॉल हाउस होल्ड आर्टिकल्स इन हर शॉप। वह अपनी दुकान में घरेलू सामान बेचती है या छोटे घरेलू सामान बेचती है। तो आर्टिकल मतलब लेख या सामान। नेक्स्ट वर्ड है इनफैक्ट। इनफैक्ट एडवर्ब भी है और फ्रेज भी है। इसका मीनिंग होता है वास्तव में, असल में, सही में, वस्तुतः या दरअसल। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके एक्चुअली, ट्रूली, इंडीड, इन ट्रूथ और इन रियलिटी। इन सभी वर्ड्स का मीनिंग भी सेम होता है, मतलब वास्तव में या असल में। एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई डोंट नो हिम, इनफैक्ट आई हैव नेवर सीन हिम इन माई लाइफ। मैं उसे नहीं जानता, असल में मैंने उसे अपने जीवन में कभी नहीं देखा। शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, जस्ट लाइक अ सिस्टर इनफैक्ट। वह मेरी एक दोस्त है, वास्तव में एक बहन की तरह बहुत करीबी दोस्त है। तो इनफैक्ट का मतलब होता है वास्तव में, असल में, सही में, वस्तुतः या दरअसल। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट में इंसेन। इंसेन एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है पागल, मानसिक रोगी, विक्षिप्त, बेवकूफ़ या बेअक्ल। मतलब जो मनोरोगी होते हैं या मेंटल पेशेंट होते हैं उनके लिए भी हम इंसेन वर्ड का यूज़ करते हैं, और जिनको हम बेवकूफ़ कहते हैं या बेअक्ल कहते हैं, जिनको कम समझ होती है, उनके लिए भी हम इंसेन वर्ड का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं मैड, क्रेज़ी, लूनी, साइको, बामी और नटी। इन सभी वर्ड्स में से किसी भी वर्ड को भी हम इंसेन की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, द पुलिस हैव अरेस्टेड द इंसेन क्रिमिनल एंड सेंट हिम टू द मेंटल हॉस्पिटल। पुलिस ने पागल अपराधी को गिरफ्तार करके मानसिक अस्पताल भेज दिया है। सेकंड एग्जाम्पल है, ही इज़ एन इंसेन बॉय हु इज़ लिविंग हिज ड्रीम जॉब फॉर फैमिली बिजनेस। वह एक पागल लड़का है जो पारिवारिक व्यवसाय के लिए अपने सपनों की नौकरी को छोड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ मम्बल। मम्बल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, भुनभुनाना, बड़बड़ाना, धीरे धीरे बोलना या धीरे से कहना या जबान दबाकर कहना। मतलब इतना हल्के बोलना कि किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई ना दे। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके मटर, ग्रॉन्ट, बेबल, विस्पर और बबल। एग्जाम्पल्स हैं, आई कुडंट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज मम्बलिंग अबाउट। मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किस बारे में बड़बड़ा रहा था या बुदबुदा रहा था। सेकंड एग्जाम्पल है, डोंट मम्बल, स्पीक क्लियरली वट एवर यू वॉन्ट टू से। बड़बड़ाओ मत या फुसफुसाओ मत, स्पष्ट रूप से बोलो जो तुम कहना चाहते हो। मतलब धीरे धीरे मत बोलो, स्पष्ट रूप से कहो जो तुम कहना चाहते हो। तो मम्बल मतलब बुदबुदाना, बड़बड़ाना या फुसफुसाना। अगला वर्ड है किकबैक। किकबैक एक नाउन है जिसका मतलब होता है रिश्वत, घूस या अनुचित लाभ। सिनोनिम वर्ड्स हैं ब्राइब, ग्राफ्ट, बैकहैंडर, हश मनी और अंडर टेबल। हश मनी और अंडर टेबल फ्रेजेस हैं
जिनका मतलब होता है रिश्वत या घूस। एग्जाम्पल्स हैं, ही वॉज ट्राइंग टू गिव किकबैक टू द पुलिस फॉर क्लोजिंग हिज सन्स क्रिमिनल केस। वह अपने बेटे के आपराधिक मामले को बंद करने के लिए पुलिस को रिश्वत या घूस देने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है, द पॉलिटिशियन इज एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग किकबैक। राजनेता पर रिश्वत या घूस लेने का आरोप है। अक्यूज्ड ऑफ का मतलब होता है आरोप होना, तो किकबैक मीन्स रिश्वत, घूस या अनुचित लाभ, मतलब मेहनत का ना होकर अनुचित लाभ। अगला वर्ड हमारी लिस्ट में इम्पैक्ट। इम्पैक्ट एक नाउन है जिसका मतलब होता है प्रभाव, असर, परिणाम या नतीजा। किसी चीज़ का जो असर होता है या प्रभाव होता है वही उसका परिणाम या नतीजा होता है, तो इसलिए इम्पैक्ट का मीनिंग परिणाम या नतीजा भी होता है और प्रभाव या असर भी होता है, सभी के सेम मीनिंग हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं इफेक्ट, इन्फ्लुएंस, इम्प्रेशन, रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस। एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, टीचिंग स्टाइल ऑफ आवर न्यू टीचर मेड एन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन हर स्टूडेंट्स। हमारे नए शिक्षक की शिक्षण शैली, मतलब उनके जो पढ़ाने का तरीका है, ने उनके छात्रों पर तत्काल प्रभाव डाला। इमीडिएट मतलब तत्काल या तुरंत प्रभाव डाला। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज मोटिवेशनल स्पीच हैड अ पावरफुल इम्पैक्ट ऑन मैनी पीपल। उनके प्रेरक भाषण का कई लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा या गहरा असर पड़ा। नेक्स्ट वर्ड है वैगिश। वैगिश एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है मजाकिया, विनोदी, शरारती या चपल। मतलब कोई बात, कोई सिचुएशन या कोई रिमार्क या कोई पर्सन जो मजाकिया है, सीरियस नहीं है, उसके लिए हम वैगिश का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं प्लेफुल, विटी, फनी, इम्पिश और एंटरटेनिंग। फर्स्ट एग्जाम्पल है, ही डिड अ वैगिश रिमार्क ऑन हिज फ्रेंड्स ड्रेसिंग सेंस। उसने अपने दोस्त के ड्रेसिंग सेंस पर मजाकिया टिप्पणी की या शरारती रिमार्क किया जो सीरियस नहीं था, फनी था। सेकंड एग्जाम्पल है, शी इज़ अ वैगिश गर्ल हु ट्राइज टू मेक लाफ एवरीवन। वह एक मजाकिया लड़की है जो सभी को हंसाने की कोशिश करती है। यहाँ पर हम फ़नी, प्लेफुल, विटी, इम्पिश या एंटरटेनिंग का भी यूज़ कर सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं क्या है हमारी लिस्ट में। तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रीक आउट। फ्रीक आउट एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आनंदित होना, खुश होना, उत्तेजित होना, गुस्सा होना, घबरा जाना या होश हो जाना। मतलब कोई भी इमोशन जो हमें एक्साइटेड करता है, चाहे वो खुशी से एक्साइटेड हों हम या गुस्से से हों या घबराने से हों, घबरा जाए मतलब, तो उनके लिए हम फ्रीक आउट का यूज़ करते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं ग्लैडन, प्लीज़, फ्लिप, गो क्रेजी, पैनिक और फ्राइटन। ग्लैडन और प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना या आनंदित होना। फ्लिप का मतलब होता है उत्तेजित होना। गो क्रेजी मतलब गुस्सा होना या गुस्से की वजह से पागल होना। पैनिक और फ्राइटन का मतलब होता है घबरा जाना या होश हो जाना। एग्जाम्पल्स हैं, ही फ्रीक्ड आउट व्हेन ही हर्ड द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स एक्सीडेंट। पिता के एक्सीडेंट की खबर सुनते ही उसके होश उड़ गए या वो घबरा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, द सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम माई हस्बैंड फ्रीक्ड मी आउट। मेरे पति के सरप्राइज गिफ्ट ने मुझे आनंदित कर दिया या खुश कर दिया। नेक्स्ट वर्ड इज ऑफ कोर्स। ऑफ कोर्स एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है निसंदेह, अवश्य ही, ज़रूर, निश्चित रूप से या बेशक। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्यूटली, श्योरली और अनडाउटेडली। ये सारे ही एडवर्ब्स हैं जिनको हम ऑफ कोर्स की जगह पर यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, ऑफ कोर्स आई विल हेल्प यू टू फाइंड अ हाउस इन गुड लोकेशन। बेशक मैं आपकी अच्छी जगह पर एक घर खोजने में मदद करूँगा। सेकंड एग्जांपल है, ऑफ कोर्स आई विल कम टू पिक यू फॉर द पार्टी। बेशक या ज़रूर, अवश्य ही मैं आपको पार्टी के लिए लेने आऊँगा। तो ऑफ कोर्स मतलब ज़रूर या अवश्य ही। अगला वर्ड है हमारी लिस्ट का क्लाउट। क्लाउट एक वर्ब भी है और नाउन भी है। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है घूसा मारना या मुक्का मारना, और एज अ नाउन इसका मतलब होता है घूसा या मुक्का। मतलब जब हम हाथ से किसी को मारते हैं तो वहाँ पर क्लाउट को हम एज अ वर्ब यूज़ करते हैं,
और जो हाथ से मारे जाने वाला जो प्रहार होता है उसको हम एज अ नाउन क्लाउड बोलते हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं पंच, स्मैक, थंप, कफ, स्लैप, वैक और हिट। पंच, स्मैक और थंप का एग्जैक्ट मीनिंग होता है घूसा मारना या घूसा, और कफ और स्लैप का मतलब होता है थप्पड़ मारना जो हाथ से मारा जाता है, इसलिए ये क्लाउड का सिनोनिम है। और वैक और हिट मतलब मारना। ये सभी वर्ड्स वर्ब और नाउन दोनों तरह से यूज़ होती हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है द बॉय क्लाउटेड ऑन हिज फ्रेंड्स बैक एंड रन अवे। लड़के ने अपने दोस्त की पीठ पर मुक्का मारा और भाग गया। सेकंड एग्जाम्पल है शी एंग्रीली गेव मैनी क्लाउड्स ऑन हिज नोज एंड हेड। उसने गुस्से में उसकी नाक और सिर पर कई घूंसे मारे। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्लाउड को एज अ वर्ब यूज़ किया है और सेकंड में एज अ नाउन यूज़ किया है। अगला वर्ड है सेल्डम। सेल्डम एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है यदा कदा, शायद ही, कभी, कभी कभार, कदाचित या विरले ही। सिनोनिम वर्ड्स हैं इनफ्रीक्वेंटली, रेयरली, समटाइम्स, ओकेजनली, एट टाइम्स और नाउ एंड देन। एट टाइम्स और नाउ एंड देन फ्रेजेस हैं जिनका मतलब होता है शायद ही कभी या कभी कभार। एग्जाम्पल्स हैं वी सेल्डम गो टू द रेस्टोरेंट एंड सिनेमा। हम शायद ही कभी रेस्तरां और सिनेमा जाते हैं, या हम कभी कभार रेस्तरां और सिनेमा जाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है शी डजंट लाइक कुकिंग सो शी सेल्डम कुक्स फूड एट होम। उसे खाना बनाना पसंद नहीं है इसलिए वह शायद ही कभी घर पर खाना बनाती है। या फिर हम कह सकते हैं कि कभी कभार खाना बनाती है, तो सेल्डम मतलब शायद ही कभी या कभी कभार। नेक्स्ट वर्ड है अनईज। अनईज एक नाउन है जिसका मतलब होता है चिंता, फिक्र, बेचैनी, व्यग्रता या असहजता। सिनोनिम वर्ड्स हैं एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, वरी, स्ट्रेस, कंसर्न और केयर। फर्स्ट एग्जाम्पल है ही वॉज अनेबल टू हाइड हिज अनईज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के समय वह अपनी बेचैनी को छिपाने में असमर्थ था। सेकेंड एग्जाम्पल है द लिटिल गर्ल वॉज फीलिंग अ बिट ऑफ अनईज वैन शी वेंट टू हर न्यू स्कूल। जब वह अपने नए स्कूल में गई तो छोटी बच्ची कुछ असहज महसूस कर रही थी या उसे कुछ बेचैनी हो रही थी या व्यग्र हो रही थी। तो अनईज का मतलब होता है चिंता, फिक्र, बेचैनी, व्यग्रता या असहजता। तो लास्ट में इन सभी वर्ड्स को एक बार रिवाइज कर लीजिए, साथ ही इन सभी वर्ड्स को अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करने की कोशिश करिए जिससे ये वर्ड्स आपको याद रहेंगे। और इन वर्ड्स की जगह पर आप इनके सिनोनिम्स भी यूज़ करने की अपने सेंटेंसेस में कोशिश करते रहिए जिससे इनके सिनोनिम्स भी आपको याद रह पाएंगे। जल्दी मिलती हूँ डेली यूज़ वर्ड्स के 5th पार्ट के साथ।